महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का हो रहा था विरोध, तभी एनएसए से भी कठोर कानून लाकर फडणवीस ने चौंकाया। महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, विपक्षी दलों ने काटा जमकर बवाल। सरकार बता रही अर्बन नक्सल पर वार, गैर जमानती कानून आने से किसका होगा नुकसान। आज महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद भी विधानसभा में जन सुरक्षा विधेयक पास करवा लिया है। इस विधेयक के पास होने के बाद सरकार ने दावा किया है कि इससे राज्य में माओवादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने में आसानी होगी। महाविकास आघाड़ी के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर नियंत्रण करना है और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर आंदोलन करने वालों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में फटाफट इस विधेयक की ताकत बताऊंगा और फडणवीस ने क्या कहा वो भी सुनवाऊंगा। जन सुरक्षा कानून एक गैर जमानती और रोकथात्मक कानून है। इस कानून के तहत यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस व्यक्ति को बिना किसी आरोप के तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। ये कानून एनएसए के जैसा कठोर है, लेकिन इसके साथ या कहें इसके जरिए अब पूरी की पूरी संस्था पर कार्रवाई की जा सकती है। अब समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यह कानून मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य नक्सलवादी या कहें माओवादी और अन्य आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले संगठनों और व्यक्तियों पर कार्रवाई करना है। देश के कुछ नक्सल प्रभावित राज्य में पहले से ही ऐसा विशेष कानून मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे कानूनी की गैर मौजूदगी के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को केंद्र सरकार के कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब ये कह सकते नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा कानून खुद आ चुका है। चलिए फटाफट आपको एक प्लेट में समझाता हूं कि इस कानून की क्या जो मुख्य बातें क्या क्या हैं। पहले तो है कि ये गैर जमानती और रोकथात्मक कानून है। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले संगठनों और व्यक्तियों पर कार्रवाई है इसका मकसद। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर बिना आरोपों के हिरासत में लिया जा सकता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो उसमें है कि कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों में पहले से ही ऐसा कानून है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। अगर बात करें इसके पांचवें पॉइंट की तो सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी करेंगे जांच। वहीं साथ साथ अगर छठे पॉइंट की बात करें तो एडीजी स्तर के अधिकारी की अनुमति से ही दाखिल होगी इसकी चार्जशीट, यानी थाने का जो इंचार्ज है वो डायरेक्ट चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकता। इसके लिए एडीजी लेवल के अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। तो फिलहाल ये है कानून की बड़ी बातें। अब चलिए इस पूरे मसले पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाता हूं। मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है। इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था। 4 राज्यों में ऐसा कानून था। उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है और इस कानून को मंजूर करते हुए मैंने हाउस के ये ध्यान में लाकर दिया, इसमें सरकार को विरोध करने का कोई अधिकार हम छीन नहीं रहे। सरकार को विरोध किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, सब प्रकार के संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये केवल अर्बन माओइस्ट और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में रखने के लिए तैयार किया हुआ कानून है। कितना अलग है यूएपीए और मकोका? देखिए, यूएपीए मूल रूप से
जब तक उसमें टेरर एलिमेंट नहीं आता तब तक यूएपीए लागू नहीं होता। और मकोका का कानून ये इस प्रकार के कार्रवाइयों को हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मकोका में व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, संगठन पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये कानून तैयार किया है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस नए कानून को? क्या लगता है इससे माओवादी जो उग्र गतिविधियां हैं उससे उन पर रोकथाम पर सरकार कामयाब होगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।